हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ना 2 दिन से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। काम तो सारा जैसे भी करती ही थी, लेकिन ना ब्लॉग नहीं कर पाती थी। एक तरफ तो तबीयत भी खराब थी, ऊपर से ब्लॉग करना, एडिट करना, ये सारा कुछ भी नहीं हो पाता था। तब जाके आज जो हो रही है उसके तीसरी दिन मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया है। तबीयत खराब होने के बाद से ना मैं सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं नहाती हूँ। मैं आज ना थोड़ा लेट से नहाऊंगी, तो इसीलिए मैं सोची अगर लेट से नहाऊंगी तो नाश्ता तो लेट से नहीं ना बनाऊंगी। इसलिए मैं ना किचन में आते ही आज मैं पता है तबीयत खराब की वजह से लेट से सो करके भी उठी थी। करीब 8 बज गए थे मुझे सोकर उठते उठते। इसीलिए ना मैं सोची कि पहले नाश्ता बना देती हूँ। बस थोड़ा समय ना उठकर ब्रश कर ली थी और मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। काम पता है मेरे पति देव, मतलब सच बताओ ना, जब मेरी तबीयत खराब रहती है ना तो ये उठ के झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ ये कर देते हैं जब इनको लगता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे रहते हुए कोई भी काम करे, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है ना तो ये ज़रूर कर देते हैं। तो जब मैं सोई थी तबीयत खराब की वजह से, तो इन्होंने झाड़ू दे दिया, पोछा दे दिया। और नाइट में भी तबीयत खराब की वजह से कुछ बर्तन भी नहीं धो पाई थी, थोड़े बहुत बर्तन भी थे वो भी ये धो दिए थे। और फिर ना तो कोई भी मतलब काम नहीं था, किचन वगैरह का सारा साफ सफाई कर दिए थे। इसलिए मैं अभी डायरेक्ट आई हूँ और मैं सोची एक साथ ही सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों ही मैं बना रही हूँ। क्योंकि मैं सोची एक बार ही किचन में मैं खड़ा रह करके बना देती हूँ, फिर ना मतलब जब तबीयत खराब होती है तो ऐसा लगता है कि कभी कभी चक्कर चक्कर से आ भी आने लगता है। इसलिए मैं सोची जब किचन में आई हूँ तो जो भी मुझे काम है ना आज मैं सारा निपटा दूंगी। और क्योंकि मुझे अपने आप पे भी थोड़ा ध्यान देना है, काम तो है ही। तो यहाँ पे ना मेरा रोटी और आलू गोभी का सब्जी बन गया है। तब तक ना सारे लोग नाश्ता करेंगे आलू गोभी के। और ना मैं ना सोची थी थोड़ा सा धूप उग जाएगा ना तो फिर मैं नहा करके तभी नाश्ता करूँगी। वैसे तो बिना नहाए हुए मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, नहा कर ही नाश्ता करती हूँ। लेकिन थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से ना मैं आज थोड़ा लेट से नहाऊँगी। और अभी ना मेरा दाल हो चुका है, रोटी भी बन चुका है और आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है। बस अभी मेरा चावल चढ़ा हुआ है और एक साइड ना बैगन के भाजे बना रही हूँ। तो बैगन का भाजा ना मम्मी को बहुत पसंद आता है, लहसुन मिर्ची और नमक हल्दी से करके बनाती हूँ। उससे ज़्यादा उसमें कुछ कोई मैं मसाला नहीं डालती हूँ। तो मैं मसाला भी एक साथ ही पीस ली थी। और यहाँ पे चावल भी हो ही गया है, बस लास्ट बचा है मेरा जो है ना बैगन का भाजा, थोड़ा सा उसे सींचने में टाइम लगेगी। सारा खाना कंप्लीट हो चुका है, मैं दाल भी छौंक देती हूँ। फिर उसके बाद ना थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है 10-11 तो बज ही गए थे। आज ना मेरे 11 बजते बजते खाना भी बन गया था, नहीं तो मैं 12 बजे खाना ही बनाने के लिए जाती थी। सब लोग नाश्ता कर चुके, मैं अभी नहीं की हूँ। मैं सोची पहले नहा लेती हूँ। और मौसम तो वही है, मौसम में अभी भी कोई बदलाव नहीं आई है। तो यहाँ पे ना मैं बाल धो करके नहाई, क्योंकि मुझे बाल धोकर नहाना था। क्योंकि उधर मटन चिकन वगैरह खा रही थी ना, तो जिसकी वजह से मैं पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर रही थी। इसलिए मैं सोची पहले बाल धोकर नहा लेती हूँ तब जाके। तो यहाँ पे मैं छत पर आई थी, थोड़ा बाल सुखा लूँगी। फिर भी मौसम ठीक था, ये नहीं कि पूरा ही कोहरा तो सुबह से छाया हुआ था। फिर उसके बाद ना मैं रोटी ही खाई, सबके लिए चावल निकाल दी। मैं सोची थोड़ा तबीयत मेरा ठीक हो जाएगा ना तो फिर मैं चावल खाऊंगी। और उसके बाद ना मैं मायके जाने की भी तैयारी कर रही हूँ। और ये नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब है तो इसीलिए मैं मायके जा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मायके मैं इसलिए जा रही हूँ कि मेरे सारे भाई बहन सब लोग ना पिकनिक पे जा रहे हैं। तो सबके लिए मैं स्वेटर जो ली थी ना, तो सब बोल रहे हैं, सारे भाई बहन परेशान परेशान कर दिए कि दीदी स्वेटर लेके आओ ना, न्यू न्यू पहन करके पिकनिक पर जाएंगे। न्यू न्यू पहन के सबको एकदम बहुत ज़्यादा। तो मैं सोची चलो यही बहाने 2-4 दिन घूम भी लूँगी और स्वेटर वगैरह भी मैं दे के आ जाऊँगी। तो फिर मैं बस वही देने के लिए आऊँगी। और पतिदेव तो नहीं जाएंगे, इनको तो भी काम से फुर्सत नहीं मिलता है।
तब 2 दिन के बाद थोड़ा आज तबीयत ठीक लग रही है तो मैं जाके पैकिंग भी कर रही हूँ और फिर मैं जाऊँगी। कल मैं सुबह में जाऊँगी, आज नहीं जाऊँगी। और ना यहाँ पे आराध्या को भी आज नहला दिए बाल धो करके, मतलब थोड़ा धूप था अच्छा तो आराध्या को नहला दी हूँ। और यहाँ पे स्वेटर वगैरह में ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाऊँगी, बस मतलब अपने लिए 2 सेट और आराध्या के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को तो एक्स्ट्रा कपड़ा होना ही चाहिए। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़ा नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं ना मायके में साड़ी वगैरह तो उतना नहीं पहनती हूँ, सूट ही मैं पहनती हूँ। तो सूट तो वहाँ पे मेरी बहन लोग कभी मैं डाल लेती हूँ और यहाँ से ढो करके ले जाना फिर लाना ठंड के मौसम में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैंने लिया है 3-4 अपने भी लिए होंगे सूट वगैरह, और साड़ी में ज़्यादा नहीं ली हूँ। और यहाँ पे ना मैं ऐसा कुछ लेके जा रही हूँ फिर मुझे उधर से ढो करके भी लाना पड़ेगा, और ये प्लास्टिक वगैरह मैं इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि ये सब वहीं छूट जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैरी मैं ले रही हूँ तो यहाँ पे बस 2 बैग हुई, फिर भी लास्ट में झोला वगैरह तो हो ही जाता है, ये वो बहुत चीज़ें होती है ना जो कि तो हो जाती है। और आराध्या यहाँ पे बोल रही थी मम्मा मुझे टांग दो ना, थोड़ी देर बाद ही से हाथ दर्द करने लगा था तो फिर ये उतार ली थी। और फिर यहाँ पे मेरा पैकिंग भी हो गया था, सबको खाना पीना खिला दी थी। खाना पीना खिलाने के बाद ही मैं पैकिंग कर रही थी, इसलिए मैं ना अभी कर ली क्योंकि लाइट का कोई ठिकाना नहीं होता है। लाइट बहुत ज़्यादा मतलब अभी टाइम से कट रही है, शायद अभी ना कुछ बिजली का काम चल रहा है। और अभी लाइट कटती है कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर लाइट कटती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठंड के मौसम में तो मतलब अगर नाइट में ना भी रहे लाइट तो चलती है। अब इस रूम की भी मैं बेडशीट सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूंगी पूरे घर में झाड़ू। ये टाइम ना मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, खाना खाने के बाद सब लोग तो इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन जो मेरा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। और ना मतलब जब तबीयत मेरी बीच में 2 दिन ख़राब थी ना, क्या बताऊँ, एक थोड़ा ना कुछ भी देखने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था कि सर ना जो दिमाग है वो ना ऐसे नीचे गिर जाएगी, इतना मतलब वो था। फिर अभी जाके मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है तब जाके, और मैं ना भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान जी मेरी जल्दी तबीयत ना ख़राब हो। लेकिन मेरी तबीयत पता नहीं इधर से पहले इतना नहीं ख़राब होती थी, इधर से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है इसलिए क्योंकि रात भर आराध्या फीडिंग करती है और वो अभी बड़ी हो गई है ना, उसके वजह से आप लोग कहते हैं ना दीदी आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हो, तो उसकी वजह यही है कि मैं ना रात भर टाइम से सो नहीं पाती हूँ। फिर मुझे सुबह सुबह जब नींद लगती है, लेकिन उस टाइम तो काम का होता है तो उस टाइम तो मैं सो नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे इधर वाला पूरा साफ कर दी हूँ, अब इधर मेरा आंगन की तरफ झाड़ू देने को है तो मैं बस इधर भी सफाई कर लेती हूँ। तो इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ और कोई बात नहीं है। और आराध्या तो बड़ी हो गई है ना, तो अभी भी उसको फीडिंग का आदत नहीं छूटा है और फिर धीरे धीरे अब छूट जानी चाहिए, इसीलिए मैं नहीं छुटाती हूँ कि अभी तो बच्ची ही है वो। और फिर यहाँ पे ना जो बर्तन थे वो बर्तन भी मैं धो दी हूँ, धो करके कर दी हूँ सेट। आ गई हूँ किचन में किचन की करूँगी अभी सफाई। जो मेरी डेली की रूटीन है, डेली का काम है, बस वही मैं करती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग बहुत प्यार देते हैं और आप लोगों का कमेंट भी 2 दिन से आ रहा है दीदी ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, तो बस यही थोड़ी प्रॉब्लम थी, ब्लॉग में नहीं डाल रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा ठीक हो गया है और फिर मायके जाऊँगी तो पता नहीं मैं वहाँ पर ब्लॉग कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन आप लोग बोलिएगा यहाँ का मैं क्या ब्लॉग डालूं और आप लोग भी थोड़ा सा सजेस्ट करिएगा। मुझे यहाँ पे आके ना ब्लॉग करना मतलब मैं ना आलसी टाइप की हो जाती हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर। और यहाँ पे नीचे का सारा काम हो गया है, छत पर आई हूँ मैं कपड़ा लाने के लिए। जो भी कपड़े थे वो सूख चुके हैं, सारा मैं समेट करके रख दूंगी, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा ऐसा ही बिखरा पड़ा रह जाएगा जब तक मैं नहीं आऊँगी वहाँ से। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और नया साल आने वाला है, खुशी खुशी से आप सब एक्सेप्ट करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द प्यारा सा ब्लॉग में।